Please do like, share, and subscribe to my channel for getting more valuable videos and related contents as such. So let's start my today's video. नदी सिस्टम, सॉरी, आधा इंग्लिश में हो गया आधा हिंदी में हो गया है ना। तो रिवर सिस्टम, नदी तंत्र, है ना, जो एसएससी एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। तो प्लीज आप मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए इसकी अपडेट्स पाने के लिए, ताकि इसकी वीडियोस जब भी आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करिए। साइकोलॉजी इंग्लिश ऑनर्स एंड एसएससी एग्जाम्स प्रिपरेशन चैनल, ये चैनल आपको साइकोलॉजिकल कंटेंट, साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजी की बुक की वीडियोस वगैरह, जिस पर्टिकुलर बीच में इस पर सीरीज चली थी मैंने चलाई थी हेल्थ एंड वेलबींग की साइकोलॉजी में, आप अलग हम कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे। और इंग्लिश ऑनर्स का भी कंटेंट इस पर डलता रहता है एनईपी बेस्ड। और एसएससी एग्जाम्स जो बहुत वैल्यूएबल वीडियोज हैं इस पर अपलोड की जा चुकी हैं और अभी भी की जा रही हैं। प्लीज आप इस चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करते हैं रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है एसएससी एग्जाम का, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सो भारत में नदियों को मतलब नदी दो मुख्य समूह में बांटा जा रखा है। नदियों के दो ग्रुप्स बना रखे हैं। इन इंडिया रिवर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स सच एज, मतलब दो मेन ग्रुप्स हैं, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स किन रिवर्स को कहते हैं? मेनली बेसिकली तीन रिवर्स को कहते हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली, है ना। अब पेनिसुलर की मैं बात करूँ तो यही ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको भारत की हिमालयी नदियां पढ़ाती हूँ। तो हिमालयन रिवर्स ऑफ इंडिया में आती है इंडस रिवर सिस्टम। तो तिब्बत चाइना नियर मानसरोवर लेक, मतलब तिब्बत चाइना के पास जो नियर मानसरोवर लेक है, in Jammu and Kashmir, in its Himachal tributary are Kaskar, Dras, Gantak, Shlok, Shringar, Nubra, Gilgit, etc. are the most important tributaries which join the Indus at various places are Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj. इनको ज्वाइन करती है। ओके, तो ये जो है ना, इनकी टोटल लेंथ पता है क्या है इंडस वैली की? ये एमसीक्यू में आ सकता है, मतलब पेपर में आ सकता है कंपटीशन के मतलब टू लेंथ बताओ आप इंडस वैली की या इंडस रिवर सिस्टम की। तो ये है 2880 किलोमीटर और 709 किलोमीटर इन इंडिया में ये ऑरिजिनेट करती है अपना पानी, मतलब वो शेयर वगैरह होता है उसका, है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके सोर्स की। तो सोर्स की मैं बात करूँ, झेलम फ्रॉम वेरीनाग, एससी कश्मीर, रावी फ्रॉम कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, ब्रीज फ्रॉम अ प्लेस नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश एंड सतलुज फ्रॉम मानसरोवर रैक्स इन वेस्टर्न तिब्बत, चेनाब फ्रॉम नियर भारा लच्छा पास इन हिमाचल प्रदेश, है ना। तो अब मैं बात करती हूँ, इट is 25 kilometer long, of which 1450 kilometer in Uttarakhand and Uttar Pradesh, 445 kilometer in Bihar, and 520 kilometer in West Bengal. Ganga, the main stream, is formed by two main rivers, Bhagirathi and Alaknanda, which join at Devprayag to form Ganga, है ना। तो ये फॉर्म करती है गंगा को। अब मैं बात करूँ इसकी, तो इसके सोर्सेज हैं भागीरथी फ्रॉम गोमुख, भागीरथी जो है वो गोमुख किस निकलती है, सोर्स है उसका। अलकनंदा फ्रॉम बद्रीनाथ, और जो अलकनंदा है उसका सोर्स क्या है? बद्रीनाथ। मांदकिनी जो है फ्रॉम केदारनाथ,
ऑल फ्रॉम उत्तराखंड, और जितनी भी हैं सब उत्तराखंड से निकलती हैं। यमुना 1375 किलोमीटर इन इट्स मोस्ट important tributary on the right bank. It originates from the Yamunotri glacier in Uttarakhand. It runs parallel to the Ganga from 800 kilometer and it joins it at Ahmedabad. Important tributary of Yamuna are Chambal, Betwa, 480 km and Kane, all from the south. Apart from Yamuna, other tributaries of Ganga and Ghagra, 1080 kilometers, Sun 780 kilometers, Gandak 425 kilometer, Kosi 730 kilometer, Gomti 805 kilometer, Damodar 541 kilometer. Kosi is notorious as sorrow of Bihar. Just like at present time की मैं बात करूँ या मतलब सो मैनी इयर्स लॉन्ग टाइम से ऐसा ही हो रहा है, मतलब चलता ही आ रहा है कि कोसी रिवर को सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं, मीन्स बिहार का शोक कहते हैं। ये रिवर बहुत जैसे नोटोरियस है, नोटोरियस मीन्स होता है जस्ट लाइक बहुत ज्यादा शैतान, मोदी जाए काइंड ऑफ, बहुत शैतान ही कह सकते हैं ना, नोटोरियस। ये रिवर बहुत ज्यादा विख्यात है, मतलब हम कुख्यात, मतलब जस्ट लाइक मतलब जिसको नोटोरियस मीन्स जो मतलब बहुत ज्यादा बैडली फेमस है ना, वैसे हम कह सकते हैं इसको, इसलिए शोर ऑफ बिहार कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर इस, और जो दामोदर है अभी हमने पढ़ा दामोदर का, है ना, 541 सॉरी किलोमीटर, और हमने अभी कोसी का पढ़ा था 730 किलोमीटर था ना लोग, तो वो उसको सॉरो ऑफ बंगाल कहते हैं बिकॉज द फ्लड्स इट कॉज इन द एरियाज, इन एरियाज में इन दो रिवर्स की वजह से फ्लड्स आते हैं। हुगली इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लोइंग थ्रू कोलकाता। हुगली ना बेसिकली एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, पर जब वो कोलकाता या मतलब साउथ रीजन में एंटर करती है ना, तो उसको हुगली नाम दे दिया गया है ना, बिकॉज इसलिए उसको वहां पे हुगली से जाना जाता है नाम से। अब मैं बात करती हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में इट्स टोटल लेंथ इज 29,000 किलोमीटर। देख सकते हैं आप ब्रह्मपुत्र की टोटल लेंथ कितनी है, 29,000 किलोमीटर। ये आएगा पेपर में कि इसकी लेंथ कितनी है। आप अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि इंडस इंडस रिवर की लेंथ कितनी थी, है ना, तो इंडस रिवर की लेंथ कितनी थी बताओ, तो इंडस रिवर की लेंथ पढ़ी हमने, और गंगा की 25-25 है याद रखो, इंडस रिवर की 2880 है, और जो ब्रह्मपुत्र है 29 मतलब 100 है ना। तो अब मैं बात करती हूँ, इट ऑरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत। ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, तिब्बत से ऑरिजिनेट होती है। जैसे गंगा गंगा जो है वो उत्तराखंड से ऑरिजिनेट होती है, और जो इंडस रिवर थी ये भी मतलब चाइना से तिब्बत से ऑरिजिनेट होती थी। तो इंडस और ब्रह्मपुत्र एक जगह से ही ऑरिजिनेट हो रही है ना। तो अब मैं बात करती हूँ इसकी टोटल लेंथ हमने बता दी, और फ्रॉम, पर वो तिब्बत से ऑरिजिनेट हो रही थी, और तिब्बत से ये जो हो रही है ऑरिजिनेट, ये तिब्बत से चिमायू डुंग डुंग ग्लेशियर से हो रही है, वेयर इट इज कॉल्ड शंपू, जहाँ पे इसको शंपू कहते हैं, शैम्पू, शनपू, जो भी वहाँ की लैंग्वेज है, शनपू कहते हैं। enters India tributary in अरुणाचल प्रदेश by the name of दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर होती है तो इसको दिहांग कहते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की ट्रिब्यूटरीज जो इसमें मतलब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो है सुम सुबनसिरी, कुरेंग, दिहानसिरी, मानस, तीसा, और in Bangladesh, Brahmaputra is also known Jamuna, while Ganga is called Padma. The Meghna is the most important tributary before it enters the Bay of Bengal. The combined stream of Ganga and Brahmaputra forms the largest delta in the world, the Sundarban covering an area of 58,752 square kilometer yard. Its major part in Bangladesh, Manjuli Island on the Brahmaputra in Assam is the largest river island in the world, है ना। तो ये सब याद करना है। द ब्रह्मपुत्र और रेड रिवर is navigable for a distance of 1384 kilometer in Dibrugarh and serves as an excellent inland water transport route, है ना।
अब हम बात करते हैं पेनिसुलर रिवर इन इंडिया। तो पेनिसुलर रिवर इन इंडिया की हम बात करते हैं तो पेनिसुलर रिवर जो होती हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं ऑफ इंडिया के अंदर और डेल्टा फॉर्मिंग रिवर्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट्स महानदी। महानदी जो है 885 किलोमीटर लॉन्ग है, मतलब यहाँ इंडिया में ओरिजिनेट करती है मेनली। और महानदी जब भी कोई पढ़े या तो आप महानदी आपके दिमाग में पढ़ते ही महानदी को टैकल कर जाना चाहिए कि इसका ओरिजिनेट रायपुर से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? रायपुर से हो रहा है ना। रायपुर कहाँ की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ये सब पता होना चाहिए ना। रायपुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। हीराकुंड डैम जो महानदी है वो हीराकुंड डैम जो महानदी है ना वो छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। और हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पे बना हुआ है, बहुत फेमस डैम है हीराकुंड डैम। अब मैं बात करती हूँ गोदावरी रिवर की, ऑल्सो कॉल्ड वृंदा। जो गोदावरी रिवर है उसको वृद्धा गंगा भी कहते हैं। वृद्धा मीन्स बूढ़ा होता है, गंगा, और वृद्धा गंगा भी कहते हैं, दक्षिणा गंगा भी कहते हैं। क्यों ऐसे कहते हैं? बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम नासिक, मेन ट्रिब्यूटरी मांजिरा, पेनगंगा, वात्रा, इंद्रावती, वात्रा, इंद्रावती यानी गंगा। तो इसलिए इसको कहते हैं। और इसकी लंबाई याद करना और इसके ओरिजिनेट कहाँ से करती है ये पता होना चाहिए, है ना। तो इसको क्या क्या कहते हैं, है ना। ओरिजिनेट ये नासिक के लॉन्गेस्ट रिवर है और ओरिजिनेट करती है नासिक से। और मेन ट्रिब्यूटरी जो है मंजीरा, पेनगंगा, वात्रा, इंद्रावती, वाई इंगा, गंगा। अब मैं कृष्णा की बात करूँ तो कृष्णा रिवर जो है वो 1,027 किलोमीटर, आई मीन 1,327 किलोमीटर है और लॉन्ग फ्रॉम ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्ट घाट नियर महाबलेश्वर। अब कृष्णा रिवर मतलब रीड आउट करते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कहाँ पे फ्लो कर रही है। साउथ रीजन में फ्लो कर रही है इंडिया के। मेन ट्रिब्यूटरी जो इसकी कोना, दूध गंगा, पंचगंगा, मालाप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा। अब मैं बात करती हूँ कावेरी रिवर की। तो कावेरी रिवर 805 किलोमीटर है, मतलब आई मीन 805 किलोमीटर है। इट इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर, maximum volume of India. In fact, it is the only peninsular river that flows almost throughout the year. It originates from the Brahmagir range of Western Ghat. Main ट्रिब्यूटरी है इसकी हेमवंती, लोक पवनी, रसिमसा, है ना। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रही थी? ये ओरिजिनेट कर रही थी पेनिसुलर रिवर से जो फ्लो कर रही थी, है ना। तो ये ओरिजिनेट कर रही थी ब्रह्मगिर से रेंज से जो वेस्टर्न घाट में है ना। और ये कृष्णा रिवर जो 85 किलोमीटर इसकी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब आई मीन लॉन्ग है। और ये जो है ये साउथर्न रीजन में फ्लो करती है ज्यादा वेस्टर्न घाट्स के, जैसे लाइक हेमवंती, लोकपवनी, शिमसा। अब मैं बात करती हूँ सूर्व रेखा की। सुरवने रेखा रिवर जो है वो 395 किलोमीटर है और ब्रह्मणी भी उसके साथ 705 किलोमीटर है, जो ओरिजिनेट करती है रांची प्लेट्यू से। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की। अब ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की मैं बात करूँ तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, सुवरेखा और ब्रह्मणी है। और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की मैं बात करूँ तो नर्मदा रिवर है, तो 112 किलोमीटर है, ओरिजिनेट करती है फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू एंड फ्लो इनटू गुल्फ ऑफ कंबक एंड फॉर्म्स इक्विस्ट्री। इट forms the famous Dudhar Falls near Jabalpur. Main tributary Hiran, Bhagar, Banjar, Sher, Shekar, Tawa, ताप्ती नदी की मैं बात करूँ, आई मीन ताप्ती रिवर की, तो 724 किलोमीटर है ये। ओरिजिनेट करती है फ्रॉम बितुक। आपने जगह देखी होगी बैतूल। तो ओरिजिनेट फ्रॉम बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। जो ताप्ती नदी है वो महाराष्ट्र के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करती है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र के लर्न कर लिए क्योंकि महाराष्ट्र का आ सकता है, वैसे तो सभी आ सकता है क्योंकि एसएससी एग्जाम अब स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है, एडिक्विटी बना रही है, तो आप सब कुछ पढ़िए। ऑल्सो नोन एज द ट्विन एंड मेड ऑफ नर्मदा। इसको ट्विन भी कहते हैं, जुड़वा भी कहते हैं और मेड भी कहते हैं। अब मेड तो सबको समझ आता है कि दासी
काइंड ऑफ नौकर ऐसा नहीं तो नर्वस काइंड ऑफ हेल्पिंग हैंड करती होगी ना ये। मेन ट्रिब्यूटरी जो इसकी पूर्णा बैतूल है ना, बैतूल को इसका डिस्ट्रिक्ट ही है, तो अब इसको बैतूल भी कहते हैं, अवंती और गंजल एक्सेट्रा। ओके, अब मैं बात करती हूँ अमरामूर्ति रिवर की, जो 416 किलोमीटर ऑरिजिनेट करती है फ्रॉम अरावली इन राजस्थान। अब मैं बात करती हूँ माही रिवर की, जो 560 किलोमीटर है, ऑरिजिनेट करती है फ्रॉम विध्यास इन महाराष्ट्र। अब मैं बात करती हूँ लूनी रिवर की, 450 किलोमीटर से ऑरिजिनेट करती है फ्रॉम अलावरी, also called Salt River. It finally get lost in the marshy land at the head of run of Kutch. ओके, अब हम एट लास्ट बात करते हैं हारावंती इन द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ, हारावंती जो है एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, तो ये वेस्ट में फ्लो करती है, तो इसका हमने थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ा हुआ है। और ये सह्याद्री में भी है। तो हारावंती इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ सह्याद्री। इट फॉर्म्स द फेमस जोग और जोगा सपा और महात्मा गांधी फॉल्स। इसको महात्मा गांधी फॉल्स, जोगा सपा और 468 मीटर है, ये मीटरों में है, और वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है, और वन ऑफ द मतलब हाईएस्ट वाटरफॉल्स में से एक है। ओके, अब मैं बात करती हूँ ब्रह्मपुत्रा रिवर की, जिसको आपने पढ़ा हुआ है, आगे इसका डिस्क्रिप्शन में देती हुई आई हूँ हिमालयन रिवर्स में। तो अब मैं ब्रह्मपुत्रा की थोड़ी डिस्क्रिप्शन और दूंगी, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, वो हम बताते चलेंगे। तो इट इज द ट्रांस बाउंड्री रिवर, तो हम इसको ट्रांस बाउंड्री रिवर कहते हैं। इट ओरिजिनेट्स इन चाइना, ये चाइना से ओरिजिनेट हो रखी है, देन फ्लोज इनटू इंडिया एंड देन इनटू बांग्लादेश। ये पहले इंडिया में फ्लो करती है एंड देन फिर बांग्लादेश में फ्लो करती है, क्योंकि इंडिया के बाद ये बांग्लादेश की साइड मूव ऑन कर जाती है। पासेस थ्रू स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, और इंडिया के पासेस कहती है थ्रू इन स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश में एंड असम में। अब मैं बात करती हूँ इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर तो आप सबको ही पता है, सिंधु नदी, जो बहुत ही फेमस है जम्मू कश्मीर की साइड, या मतलब नॉर्थ इंडिया में ये ऊपर की साइड है, और ये बहुत ज्यादा फेमस है उधर। इट इज ट्रांस बॉडी रिवर, इसको एक सीमा पार नदी भी कहा जाता है, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो है ना सिंधु नदी समझौता भी हो रखा है, जो अब तो पारित हो चुका है, अब ये होल्ड पे है बिकॉज ऑफ पहलगाम अटैक। और ये याद रखना कि ये पहलगाम अटैक जो हुआ था, ये किस मतलब जम्मू एंड कश्मीर की किस जगह पे हुआ था, बिकॉज अब वो कौन सी घाटी पे हुआ था, आई मीन क्योंकि अब ये सब ना जम्मू एंड कश्मीर से ये सब ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चंस, वहाँ वैसे भी ज्यादा आते हैं, तो वहाँ वहाँ जो चीजें हाइप में है, या मतलब जो भी है वहाँ का करंट अफेयर, या जो भी वहाँ की चीजें हैं वो सब पता होनी चाहिए। तो वहाँ पे वो बैसरन घाटी पे हुआ था, तो ये लर्न होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा टॉपिक से हट के नॉलेज दे दी, वैसे इसी में थी। तो अब हम बात करते हैं, तो ये इसको एक सीमा पार नदी भी कहते हैं, ट्रांसमाउंटी रिवर भी कहते हैं। इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत, देन फ्लोज टू इंडिया, देन फ्लोज टू पाकिस्तान। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओरिजिनेट करती है तिब्बत में, देन फ्लोज टू इंडिया एंड देन टू पाकिस्तान। passes through states like लद्दाख, मैंने बताया ना जम्मू कश्मीर साइड है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लद्दाख, देन जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब एंड देन हिमाचल प्रदेश। अब मैं महानदी की बात करूँ, मैंने बताया था कि महानदी पढ़ते ही सबको दिमाग में रायपुर आना चाहिए। रायपुर कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो पासिस थ्रू स्टेट्स इसके हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा। रायपुर छत्तीसगढ़ की कैप मतलब क्या बोलते हैं, कैपिटल है ना। पास, अब मैं बात करती हूँ गोदावरी थी, पास टू स्टेट, फर्स्ट ऑफ ऑल गोदावरी महाराष्ट्र में पास होती है, देन तेलंगाना में, फिर आंध्र प्रदेश में, है ना। फिर आगे आगे और भी स्टेट्स होते हैं, पर इतना हम मेन पॉइंट्स में पढ़ते हुए कवर अप करते हुए चलेंगे। अब मैं बात करती हूँ कृष्णा रिवर की, तो कृष्णा रिवर जो है वो पास टू स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। फर्स्ट ऑफ ऑल वो वहाँ पे महाराष्ट्र में आई, फिर वो साउथ रीजन पे चली गई, मूव ऑन हो गई, जैसे लाइक कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, जिस लाइक ऐसे। मतलब उड़ीसा की फेमस नदी महानदी है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा महानदी के लिए जाना जाता है ना। अब मैं बात करती हूँ कावेरी रिवर की,
तो इसको भी कावेरी रिवर ही हम पढ़ते हैं, बट इसको इंग्लिश में स्पेलिंग इसकी CAUVERY, कावेरी रिवर है। पासिस थ्रू स्टेट्स लाइक कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब नर्मदा की बात करूँ तो नर्मदा पासिस थ्रू मध्य प्रदेश एंड गुजरात। अब इंडियाज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, ये आता है इसलिए हमें पढ़ना होगा। इंडिया के कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन इंडिया की मैं बात करूँ जो कि डैम्स वगैरह पूछता है, तो भारत में महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं या मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो भाखड़ा नगर प्रोजेक्ट जो है ऑन सतलुज पे है इन इंडिया, या सॉरी इन इंडिया के पंजाब में। तो भाखड़ा नगर प्रोजेक्ट ऑन सतलुज इन पंजाब, हाईएस्ट इन हाइट in highest in India, height 226 या 226 meter. The reservoir is called Govind Sagar Lake Mahanadi project on beach in Himachal Pradesh. Okay. भाखड़ा नगर सॉरी फॉर ग्लिच इन माय वॉइस। भाखड़ा नगर प्रोजेक्ट जो है वो हमने पढ़ लिया कि वो पंजाब के सतलुज पे बना हुआ है और उसकी हाइट 226 किलोमीटर नहीं आएगा, ओनली मीटर्स आएगा, क्योंकि हाइट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे हाइट। और ये गोविंद सागर लेक पे है। और अब मैं सेकंड पे मूव ऑन होती हूँ। मंडी प्रोजेक्ट पीस रिवर पे है हिमाचल प्रदेश की। अब मैं बात करती हूँ चंबल वैली प्रोजेक्ट की। थर्ड पे आ गई हूँ मैं ऑन चंबल इन मध्य प्रदेश। अभी चंबल है वैली प्रोजेक्ट, तो ये चंबल में है मध्य प्रदेश में। और चंबल नदी जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है। फेमस इन द सेंस वहां पे के लिए ज्यादा जानी जाती है। आई मीन देयर आर 3 डैम्स अंडर दिस रिवर, और इस रिवर के अंदर 3 डैम्स आते हैं, एक नहीं दो नहीं 3 आते हैं डैम्स। और उन डैम्स के नाम सुन लीजिए, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम एंड जवाहर नेहरू सागर डैम या जवाहर सागर डैम। तो एक और बार हम पढ़ते हैं, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम। अब मैं बात करती हूँ दामोदर वैली प्रोजेक्ट की। तो 4 पे आ गई हूँ। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो झारखंड में के लिए है, ऑन दामोदर इन झारखंड। अब मैं हीराकुंड की बात करूँ तो हमारे दिमाग में तुरंत से ही महानदी आनी चाहिए जो ओडिशा में है, या उड़ीसा भी हम उसे कह सकते हैं। तो महानदी इन उड़ीसा, टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। देख सकते हैं, अब मैं यहाँ इंडिया की बात नहीं कर रही, पूरे वर्ल्ड का टॉलेस्ट डैम है, 4801 मीटर लॉन्ग है ये। तो लॉन्गेस्ट डैम बना हुआ है, सॉरी लॉन्ग नहीं, आई मीन टॉलेस्ट डैम बना हुआ है पूरे वर्ल्ड का। अब मैं बात करती हूँ रिहांद डैम की ऑन सन रिवर एट मिर्जापुर। यहाँ डैम जो ऑन सन रिवर एट मिर्जापुर में, द रिजर्वॉयर इज कॉल्ड गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वॉयर। मयूर काशी प्रोजेक्ट ऑन मयूर काशी इन वेस्ट बंगाल। काकरापारा प्रोजेक्ट जो है वो ताप्ती रिवर पे है गुजरात में। नरसिम्हा नहीं है, निजाम सागर प्रोजेक्ट जो है वो निजाम सागर प्रोजेक्ट जो है वो मंजरा इन आंध्र प्रदेश पे है, ऑन मंजरा इन आंध्र प्रदेश। अब मैं नागार्जुन सागर डैम की बात करूं तो ऑन कृष्णा रिवर पे है इन आंध्र प्रदेश। अब हम बात करते हैं शिवा समुद्रम प्रोजेक्ट की, तो ऑन कावेरी इन कर्नाटका। टाटा हाइडल प्रोजेक्ट की है ऑन भीमा इन महाराष्ट्र। टाटा से याद करो कि महाराष्ट्र में भीमा में है ना। शिरावंती हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो ऑन जोग फॉल्स इन कर्नाटका। कुंधर कुम्हांड और पेरियार परियोजना जो है ये भिवानी या भवानी एंड प्रियार में रिवर में है जो तमिलनाडु में। फरक्का प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो वेस्ट बंगाल में गंगा पे, और जो पावर इंटीग्रेशन के लिए हेल्प होता है, जिसको सॉइल फर्टिलाइजेशन या इंटीग्रेशन के लिए। अब अकाई प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ताप्ती पे है गुजरात की। सलार प्रोजेक्ट की चिमनाब पे जम्मू कश्मीर के। माता टीला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ऑन बेतवा इन यूपी एंड एमपी है, बेतवा पे है। माता टीला बेतवा पे है, तो माता का बेटा होता है। धेन प्रोजेक्ट जो है वो रावी पे है इन पंजाब। अब पोंग डैम की बात करूँ तो पंजाब में 20 नदी पे है या 20 रिवर पे।
अब मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगी जस्ट लाइक पार्ट 2 करके, सिटीज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। सिटीज जस्ट लाइक, इससे ये वन वर्ड है सारे, इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगली वीडियो का इंतजार करें। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर गेटिंग मोर वैल्यूएबल कंटेंट एंड वीडियोस फॉर सच content. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.